Hello students, welcome back to my YouTube channel. A very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about errors यानी कि गलतियाँ in your subject auditing. ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन एरर्स के बारे में, उन त्रुटियों के बारे में जो आपके ऑडिटिंग की प्रोसेस के दौरान आपको फेस करनी पड़ सकती हैं. ठीक है, तो अगर एरर्स कमिट हो रहे हैं तो ये क्या है, एक ह्यूमन नेचर है. गलती करना, गलती होना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है. हर कोई एंटिटी चाहती है कि वो असरटेन करे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी बिजनेस की, अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड में. लेकिन कभी कभी क्या होता है, जितना भी वेरियस प्रोसीजर्स यूज़ कर लिया जाए, अकाउंटिंग प्रोसीजर, और उसका क्रॉस चेक भी कर लिया जाए, लेकिन कुछ एरर्स कमिटेड हो जाते हैं. जैसे हमने रिकॉर्ड करा ट्रांजैक्शन तो कुछ छूट गया, तो इससे क्या है, उन एरर्स का एक एडवर्स इफेक्ट पड़ जाता है फाइनल अकाउंट्स पे. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अकाउंटेंट्स के लिए लोकेट करना इस तरीके के एरर्स, फिर उनको रेक्टिफाई किया जाए जिससे कि असरटेन की जा सके ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन of an entity at the end of respected financial year. ठीक है, so committing errors is human nature. Every entity wants to ascertain the financial position of its business at the end of financial year. However, even after applying various procedures and checks, there are certain errors committed to recording the transaction. ठीक है, तो such errors may adversely affect the final accounts. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अकाउंटेंट्स के लिए to locate such errors and rectify them and ascertain the true financial position of an entity at the end of respected financial year. तो इसके रिगार्डिंग जो मेन क्लासिफिकेशन है एरर्स का वो इस तरीके से है. सबसे पहला जो टाइप आता है एरर का वो आता है एरर्स ऑफ ओमिशन, यानी कि गलती से, चूक से जो गलती हो गई, यानी कि एरर्स ऑफ ओमिशन. इसमें क्या होता है, इसमें अकाउंटेंट भूल जाता है रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शन को सब्सिडरी बुक में और जर्नल प्रॉपर में. ठीक है, तो अंडर दिस transactions escape from being recorded. The accountant forget to record these transactions in the subsidiary books or in journal paper. ठीक है, तो ये होते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन. जैसे कि ओमिशन हो गया कि हमें रिकॉर्ड करना है गुड्स सोल्ड टू गणेश, और या फिर गुड्स परचेज फ्रॉम महेश, या गुड्स रिटर्न बाय हरीश और रिटर्न टू गिरीश सब्सिडरी बुक्स में, और क्रेडिट परचेज फर्नीचर का. तो ये क्या है, ये आपके जर्नल प्रॉपर के एग्जाम्पल हैं कंप्लीट ओमिशन के. ठीक है, तो एरर्स ऑफ ओमिशन आ गया. अब इसमें सेकेंडरी आता है आपका एरर्स ऑफ ओमिशन हुआ. ठीक है, तो ये एरर्स ऑफ ओमिशन में आपका आया, ये फर्स्ट वाला पार्ट था एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन. अब दूसरा आता है इसमें एरर्स ऑफ पार्शियल ओमिशन.
इसमें क्या है, इस केस में पार्शियल ओमिशन में जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्डेड हो रहा है डेबिट साइड अकाउंटेंट के, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग ऑडिट है वो ओमिटेड हुआ रिकॉर्ड करने के लिए। इस एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई गुड्स हमने परचेज़ किया अमित से, जो रिकॉर्डेड होना है परचेज बुक में, लेकिन गलती से वो रिकॉर्ड हो गया अमित के पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। तो ये हुआ आपका एरर्स ऑफ पार्शियल ओमिशन। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स purchased from Amit was recorded in the purchase book but omitted to be recorded in Amit's पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ये हुआ। फिर नेक्स्ट आता है आपका, ये तो हो गए एरर्स ऑफ ओमिशन। अब आ गया सेकंड वाला, ये इसके दो कैटेगरी थी, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर्स ऑफ पार्शियल ओमिशन। फिर सेकंड आया एरर्स ऑफ कमीशन। इसमें क्या होता है, ये एरर्स आपके रिगार्डिंग होते हैं जहाँ पर रॉन्ग टोटलिंग हो गई सब्सिडरी बुक्स की, यानी कि आपकी जो हमने राइटिंग किया रॉन्ग अमाउंट का सब्सिडरी बुक में, या पोस्ट कर दी हमने रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर अकाउंट्स, जिसमें एक इनकरेक्ट बैलेंसिंग हो गई लेजर अकाउंट्स की, ठीक है। ये एरर्स होते हैं, कंसर्न होते हैं आपके कैलकुलेशन के टाइम पे, ठीक है। तो these errors may be regarding wrong totaling of subsidiary books or writing wrong amount in the subsidiary books or posting wrong amounts in the ledger accounts or incorrect balancing of ledger accounts, ठीक है। फिर आता है इसमें, जैसे हमने रिकॉर्ड कर दी रॉन्ग अमाउंट सब्सिडरी बुक में, या हमने रॉन्ग टोटलिंग कर दी सब्सिडरी बुक्स की, पोस्ट कर दिया हमने रॉन्ग अमाउंट लेजर अकाउंट्स में, दूसरी तरफ हमने कोई पोस्ट कर दिया रॉन्ग साइड ऑफ लेजर अकाउंट। इस तरीके से ये एरर्स हो गए कमीशन के। फिर आता है आपका एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। कभी कभी क्या होता है, जो एरर्स हैं वो कमिटेड हो गए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के कारण, इनकम्प्लीट नॉलेज के कारण अकाउंटिंग की, तो अकाउंटेंट फेल्स हो जाता है सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेट करने में कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है या एक्सपेंडिचर है। तो ये एरर्स हो गई प्रिंसिपल्स की। तो समटाइम्स एरर्स आर committed due to incomplete knowledge of accounting. The accountant
fails to discriminate between capital and revenue expenditure, जहाँ पर वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये जो अमाउंट है ये कैपिटल है या फिर ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, वो फेल हो जाता है डिस्क्रिमिनेट करने में। तो ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स हुआ, यानी कि सिद्धांतों की त्रुटि। फिर नेक्स्ट आता है जो कि लास्ट है आपका, कंपनसेटिंग एरर्स। ये कुछ सर्टेन केसेस होते हैं जहाँ पर इफ़ेक्ट हो जाता है रॉन्ग एरर का, जो न्यूट्रलाइज्ड होते हैं दूसरे एरर के कारण। जैसे कि हमने कोई गुड्स सोल किया राम को 1500 रुपये में, ठीक है, जो पोस्ट होना है डेबिट साइड में राम के अकाउंट पे, लेकिन हमने क्या कर दिया, सिर्फ 150 रुपये यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो ये हुआ आपका कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है। तो देयर मे बी certain cases where the effect of wrong error may neutralized by any other error. For example, goods sold to Ram for ₹1500 यानी कि 1500 was posted to the debit side of Ram's account with ₹150 only, ठीक है। तो ये हुए आपके एरर्स और आपके टाइप्स ऑफ एरर्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।